सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस। अब टेंसेस सबसे पहले की शुरुआत करें मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि जो टेंसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि आप जब क्वेश्चन टैग सीखोगे तो उसमें भी आपको टेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप जब चेंज द वॉइस सीखोगे तो उसमें भी टेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखोगे तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जरूरत इनकी पड़ती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इस वजह से टेंसेस शुरू करें। अब इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस। साथ ही साथ हम जो कन्वर्जन है टेंसेस का वो भी सीखने वाले हैं। सर कन्वर्जन समझानी, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों क्या होता है कि कन्वर्जन मतलब क्या होता है। आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ही इज सिटिंग ऑन द बेंच। ये क्या है? आपका कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आप भी पहचाना सीख जाओगे लेक्चर खत्म होने तक। ठीक है, अब इसको बोला जाएगा आपको पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस में क्या कन्वर्ट करेगी, तो आप कैसे करोगे? तो ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये भी हम क्या इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। क्लियर हो गया? अब ठीक है, ये कन्वर्जन सीखने वाले, लेकिन सर ये जो टेंसेस टॉपिक सीखने वाले, ये टेंसेस टॉपिक हमें होता क्या है ये तो बताओ। तो टेंसेस मतलब कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है। टेंसेस मतलब सीधा सीधा टाइम होता है। ठीक है, ये हेल्प क्या करता है? एक जो एक्शन कब परफॉर्म किया गया था उसके बारे में बताने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है, लिखा, लेकिन कब लिखा ये कैसे पता चला? मैं लिख रहा हूं, मैं अभी भी लिख रहा हूं, लिखने का काम पूरा नहीं हुआ है, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये काम क्या मैं अभी कर रहा हूं। क्लियर हो गया? मैं सुबह सो के उठा, सुबह सो के उठा था, मैं सो के उठा। ठीक है, लेकिन कभी उठा? अभी उठा कि कल उठा, ये कैसे पता चलेगा? ये था, यानी क्या एक तरह का टेंसेस है। क्लियर हो गया? तो टेंसेस हमें हेल्प करता है कि जो एक्शन कब परफॉर्म किया गया था उसके बारे में बतलाने के। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या आने वाला है? अब आगे दोस्तों यहां पे हम टेंसेस के कुछ टाइप पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? टेंसेस के टाइप। जी हाँ दोस्तों, टेंसेस के टाइप। एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, देखो एक जो इंसान होता है ना, इंसान की फितरत होती है। अब हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक का नेचर अलग होता है, हर एक इंसान का परसेप्शन अलग होता है। उसी तरह से मैं आपको तीन तरह के इंसानों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, एक इंसान ऐसा होता है जो अपने पास्ट में ही जीता है, यानी पास्ट में अगर कुछ उसके साथ बुरा हुआ तो उसको ही लेके क्या दबका रहेगा। वो किसको, उसकी जिंदगी में और भी बहुत सारी अच्छी चीज हुई रही, लेकिन उसको उससे मतलब नहीं, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था तो वो उसी को क्या लेके बैठेगा। अभी जैसे अगर मैं एक ऐसा इंसान जो अपने पास्ट में ही जीता हो तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी मम्मी ने ना मेरे बचपन में ना मेरा ना एक जो चॉकलेट था ना वो खा लिया था। ठीक है, तो मैं उसी को, मेरी मम्मी भले मुझे उसके बाद क्या डेयरी मिल्क लाके दे, 5 स्टार लाके दे, किटकैट लाके दे, या फिर डेयरी मिल्क का जो सेलिब्रेशन वाला पैक होता है वो लाके दे, लेकिन फिर भी मैं किस पे रहूंगा? मैं उसी, वो जो चीज था कि मम्मी ने एक चॉकलेट में से ले लिया था, मैं उसी चीज को क्या लेके बैठा रहूंगा। तो मैं अपने क्या जो चीजें हो चुकी उसी में क्या बैठा रहूंगा। मैं बोलूंगा मम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरा जो चॉकलेट था वो ले लिया, भले उसके बाद कुछ भी लिया। तो एक इंसान ऐसा होता है। एक इंसान कैसा होता है? एक दूसरा इंसान कैसा होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो अपने प्रेजेंट पे फोकस करता है कि आज क्या हो रहा है उसको उसी से मतलब, कल क्या हुआ होने दो, हो गया, कोई टेंशन नहीं है। आगे क्या होगा, कल हो या ना हो अतः पता नहीं, तो आज में ही जीने का। तो एक इंसान ऐसा होता है। एक इंसान ऐसा होता है जो आज मेहनत क्यों कर रहा है? अपने आगे आने वाला जो कल है उसको बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा ब्राइट बनाने के लिए। तो एक ऐसा इंसान होता है। तो इंसान क्या होता है? अपने तीन तरह फितरत होती है, अलग अलग परसेप्शन में, अलग अलग टाइम में जो इंसान जीते हैं अलग अलग क्या परसेप्शन रखे। अब उसी तरह से टेंसेस जो होता है आपके तीन तरह के होते हैं दोस्तों। एक आपका होता है, यहाँ पे व्हाइट कलर लेंगे हम लोग, एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस भैया, हाँ ये कहता है आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और आपका होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग मैं प्यार से फुटूरे बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? फुटूरे, छोले भटूरे फुटूरे। समझा? अब यहाँ पे अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है? यहाँ पे बता देता हूँ। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज बताता हूँ। प्रेजेंट टेंस यानी जो काम अभी आप कर रहे हो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं। जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हो, तो ये क्या अभी सुन रहे हो? ये काम पूरा हो गया? नहीं, ये काम आगे करने वाला नहीं, ये अभी आप कर रहे हो, तो यानी ये प्रेजेंट टेंस होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आप स्कूल से जाके आ गए, आप स्कूल गए थे सुबह और वापस जाके आ भी गए, यानी अभी जाके आ रहे हो क्या? नहीं, जाके आ गए। कब का आ गए? तो ये क्या, ये काम ऑलरेडी आपने परफॉर्म कर लिया है, यानी ये काम क्या पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये क्या होता है? आपका पास्ट होता है, जो काम आपने पिछले टाइम में क्या कर लिया हो। अब दूसरा होता है फ्यूचर। आप रात का खाना खाओगे, आप रात का खाना खाओगे, यानी ये काम आप आगे करने वाले हो, अभी तक किया है क्या? नहीं, तो इस तरह के काम को, इस तरह का टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अभी आपको तो पता होगा, अगर डोरेमोन देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। क्योंकि वो जब टाइम मशीन लेके चलता है ना, तो उसमें बोलता है पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, प्रेजेंट में, ये सारी चीजें क्या करता रहता है। क्लियर हो गया? अब चलो आते हैं, अब पहचानने का कैसे? अगर आपको आ गया
आइडेंटिफाई द टेंसेस, तो आपको पता कैसे चलेगा कि टेंसेस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। तो चलो यहाँ पे बता दो, कभी भी देखना अगर सेंटेंस में क्या आ रहा है, सेंटेंस में आपको इज आ रहा है, क्या आ रहा है, इज आ रहा है, एम आ रहा है और आर आ रहा है, हैव आ रहा है और हैज, क्या आ रहा है, इज एम आर हैव हैज आ रहा है, तो समझ जाना वो प्रेजेंट टेंस है। क्या आ रहा है, इज एम आर हैव और हैज आ रहा है, तो क्या वो प्रेजेंट टेंस है। क्लियर हो गया। अब वही पास्ट में, अब क्या आ रहा है, पास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में वॉज आ रहा है या फिर वर आ रहा है या फिर हैड आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, वर आ रहा है या फिर हैड आ रहा है, तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आ रहा है तो समझ जाना ये पास्ट है। क्लियर हो गया। और फ्यूचर में क्या, अगर विल आ रहा है तो शाल आ रहा है, विल या फिर शाल आ रहा है तो क्या समझना है, समझना ये कि फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ पे देखो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं, देखो इज दिया हुआ है, थोड़ा सा आउट ऑफ द फ्रेम जा रहा हूं, इज दिया, अब इज और एम, ये जो इज एम जब पास्ट में जाते हैं ना तो इनका क्या हो जाता है, ये वॉज हो जाता है। क्या हो जाता है, इज और एम का क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है। अब वही आर का क्या हो जाएगा, आर कन्वर्ट हो जाएगा आपका वर। क्लियर हो गया। अब जो हैव और हैज है वो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वापस एक बार बता रहा हूं, क्या क्या याद रखना है प्रेजेंट टेंस में, देखो इज एम आर हैव और हैज, ठीक है, क्या क्या, इज एम आर हैव और हैज, याद हो गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अब पास्ट में क्या आएगा, वॉज वर और हैड, क्या क्या क्या, वॉज वर और हैड। क्लियर हो गया। अब फ्यूचर में क्या, विल और शाल, ठीक है। अगर आपको इज एम आर हैव हैज भी याद हो जाता है कि प्रेजेंट टेंस का, तो आप पास्ट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने बताया, इज एम कैसे कन्वर्ट हो, इज एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा पास्ट में, आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, हैव हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको इजीली याद होगा, ठीक है। और ये आपके कन्वर्जन में भी हेल्प करेगा, किस तरह से करेगा आगे देखने वाले। क्लियर हुआ। अब फ्यूचर में क्या याद रखना है, विल और शाल याद रखना है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब यहां पे आपको टेंसेस में भी तीन टाइप दिख रहे थे, अब प्रेजेंट टेंस के भी कुछ सब टाइप्स है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले, इसी पास्ट के भी फ्यूचर की भी, ये सारी चीजें हम लोग क्या देखने वाले। चलो ध्यान देते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बताता था, क्योंकि आप आंसर भले ही फाइंड आउट कर ले तो सही आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन अगर लिखने का जो तरीका अगर आपका प्रॉपर नहीं होता है, सीक्वेंस में नहीं लिखते हो, तो क्या होता है, आपका जो मार्क्स है वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बता देता हूं, देखो प्रेजेंट टेंस में आपके ये सारे टाइप है, पास्ट टेंस में भी ये सारे टाइप है, फ्यूचर में भी क्या टाइप है। क्लियर हो गया। अब इसको पढ़ना कैसे, पढ़ना ऐसे, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया, तो सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सिर्फ सिंपल की टाइम पे ये क्या सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। सेम चीज एक बार और बता रहा हूं, देखो वापस सेम चीज उसमें भी करनी है, सिंपल पास्ट टेंस, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। उसी तरह से फ्यूचर का भी आपको करना है। एक बार फिर बताता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। अब वही प्रेजेंट को क्या रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे। देखो सिंपल, जहां पे सिंपल प्रेजेंट था तो प्रेजेंट लिखते थे, पास्ट आ गया तो क्या लिखेंगे, पास्ट टेंस लिखेंगे। सेम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आपको क्या लिखना रहेगा जब भी आंसर लिखोगे तो। क्लियर हो गया। आंसर मतलब जो भी आंसर रहेगा, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, अगर लिखोगे प्रेजेंट सिंपल टेंस तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इतना मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। तो ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे हम लोग एक वर्ब लेंगे, चलो येलो कलर ही लेते हैं। अब किस तरह से करना है, थोड़ा सा इसको मोटा करेंगे। अब एक वर्ब लेते हैं हम लोग, हम ही गोज लेते हैं, चलो गो एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग। अब यहां पे ध्यान रखना, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ही गोज। अब यहां पे आप देखोगे कि मैंने गोज लिखा है, क्या लिखा है, गोज। अब गोज क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी देखो, जब भी एक अकेला बंदा रहेगा, जब भी अकेला बंदा रहेगा तो जो वर्ब होगा वो क्या आएगा, वर्ब जो होगा आपके एस के फॉर्म में आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा, एस के फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, गोज आ जाएगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है, देखो जब भी ध्यान रखना, जब भी आप ही लिख रहे हो, शी लिख रहे हो, या फिर किसी XYZ बंदे का या फिर कोई लड़की हो उसका नाम लिख रहे हो, तो वर्ब जो होगा हमेशा एस के फॉर्म में आएगा। वहीं अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में लिख रहे हो, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं तो दे लिख रहा हूं, तो यहां पे आप गोज नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, गो लिखोगे। क्या लिखोगे, गो। वही अगर आप क्या लिख रहे हो, वी लिख रहे हो, तो वी का भी क्या गोज नहीं आएगा, क्या आएगा, गो आएगा। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको, नेक्स्ट चीज ये रहेगी कि अब
देखो याद क्या करा था हमने, इज एम आर याद किया था। क्या याद किया था? इज एम आर। तो पहले मैं ये लिख देता हूं, देखो एम इज और आर। अब एम किस लिए यूज किया जाएगा, इज किसके लिए यूज किया जाएगा और आर किसके लिए यूज किया जाएगा, यहां पे हम देखने वाले। देखो एम किसके लिए यूज करेंगे, हम हमारे लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? हमारे लिए। जब भी मैं खुद के बारे में बात करूंगा या फिर आप अपने बारे में बात करो तो हम लोग क्या लिखोगे? आई। आई। क्लियर हो गया? अब इज किसके लिए यूज करेंगे? जैसे ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, ओमकार इज गोइंग। ठीक है, जब भी हम क्या अपने से दूसरे पर्सन के बारे में और एक ही बंदे के बारे में बात करें तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। यानी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करें तो इज यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ही या फिर शी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आर कब यूज करें? जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। तो जैसे दे लिख दो या फिर वी लिख दो। अब आगे क्या आएगा? अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी, एम किसके लिए यूज करते हैं, इज किसके लिए यूज करते हो और आर किसके लिए यूज करते हैं। अब दूसरी चीज ये होगी दोस्तों कि अब जैसे गो है तो गो हम लोग लिख दे रहे हैं। अब गो किस कौन से फॉर्म में है? गो कौन से फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा। कंटिन्यूअस यानी अभी काम चल रहा है। आई एम गोइंग यानी मैं अभी जा रहा हूं, मैं जाके आ चुका हूं क्या? नहीं, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। कंटिन्यूअस यानी अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो आई एम गोइंग तो ये आईएनजी में आएगा। सो वही अगर ही इज गोइंग यानी वो जा रहा है, चला गया क्या? नहीं, तो क्या आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूछा जाएगा या फिर कभी भी अगर सेंटेंस में आ रहा है एम आ रहा है या फिर इज आ रहा है और आर आ रहा है और जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में है, तो समझ जाना वो क्या है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, अब क्या बताया था? अब एम इज आर याद करवाया था, अब साथ ही साथ हैव और हैज भी यूज करवाया था। तो चलो ये परफेक्ट में क्या आएगा? हैव आ जाएगा और आपका हैज आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे वर्ब कौन से फॉर्म में है? वर्ब आपके थर्ड फॉर्म में आएगा। जैसे गो, वेंट, गॉन। तो थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। तो क्या आएगा? इधर गॉन लिख देंगे। जब भी आपको सेंटेंस में हैव दिखे और प्लस जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में दिखे तो वो कौन सा टेंस होता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वही अगर सेंटेंस में हैव दिख रहा है और क्या आ रहा है जो वर्ब है थर्ड फॉर्म में, तो कौन सा फॉर्म में होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हैव किसके लिए यूज करते हैं और हैज किसके लिए यूज करते हैं, यहां पे मैं बतला देता हूं। हैव हम कब यूज करेंगे? जब मैं खुद के बारे में बोलूंगा, जैसे आई हैव गॉन टू द मार्केट। आई हैव गॉन टू द मार्केट, तो मैं आई जब खुद के लिए बात करूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा? आई यूज करूंगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। एक इसके लिए यूज करूंगा या फिर एक से ज्यादा लोगों के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं यूज करूंगा। जैसे दे हो गया, वी हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दे हैव गॉन टू द मार्केट, वी हैव गॉन टू द मार्केट। तो वहां उस सर्कमस्टेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे? आपका हैव यूज करेंगे। तो हैव कहां यूज करना मेरे ख्याल से पता चल गया। अब बचा कौन? जब दूसरे पर्सन के बारे में जैसे ही हो गया, शी हो गया या फिर XYZ पर्सन का नाम हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? आपका हैज यूज करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। आपको कुछ डाउट नहीं होगा, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब यहां पे लास्ट वाले में आते हैं। लास्ट वाले में क्या है? देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें? कुछ है, जब भी सेंटेंस में हैव दिया हो तो देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैव और हैज आ गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चाइनीज वेल खाओ। चाइनीज वेल में जब कॉम्बो बनता है, ये कॉम्बो है, देखिए इसका परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बो है। जब चाइनीज भेल बनता है तो चाइनीज भेल डालते हो, साथ ही साथ मंचूरियन डालते हो और एक्स्ट्रा क्या पड़ती है? शेजवान पड़ती है। तो मैंने चाइनीज भेल डाल दिया। चाइनीज भेल क्या हमारा? परफेक्ट है, हैव और हैज। अब क्या डालना है? अब एक्स्ट्रा शेजवान डालना है ताकि थोड़ा सा जो वो चटपटा और बन सके। तो क्या डालेंगे हम लोग? बीन डालेंगे। क्या डालेंगे? बीन। समझ में आ गया? अब कंटिन्यूअस लास्ट में, तो कंटिन्यूअस की लास्ट में क्या? जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखो हैव बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग। जब कभी भी सेंटेंस में हैव प्लस बीन प्लस जो वर्ब हो आईएनजी फॉर्म में आया तो क्या समझना? वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये मैंने बताया हाई यूज करता है, आई हैव बीन गोइंग या फिर दे हैव बीन गोइंग, ये भी लिख सकते हैं। और फिर क्या आएगा? शी हैज बीन गोइंग या फिर ही हैज बीन गोइंग, ऐसा भी हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इतनी चीजें समझ गई ना तो आगे वाला तो कुछ है ही नहीं। इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर बता देता हूं। देखो सिंपल में क्या, जब भी एक सिंगुलर बंदा रहेगा तो वर्ब एस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? गोज आ जाएगा। जैसे टॉक अगर मैं लिख रहा हूं तो वो तो हो जाएगा टॉक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब वही अगर एक से ज्यादा बंदे तो क्या हो जाएगा? जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, यानी जो नॉर्मल फॉर्म में वही रहेगा। तो देखा क्या आ जाएगा? देखा क्या आएगा? वो गो आ जाएगा या फिर वी का क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा। समझ में आ गया? अब वही कंटिन्यूअस जो तो हमने पढ़ा था, इज एम आर। एम किसके लिए यूज करेंगे? खुद के लिए। इज किसके लिए? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें या फिर उसका नाम या ही शी
या फिर ओमकार, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईज हो जाएगा। अब आर क्यों यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा बंदे होंगे तब हम लोग आर यूज करेंगे। और कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वर्ब V1 प्लस आईएनजी, यानी वर्ब जो रहेगा वो आईएनजी के फॉर्म में रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब परफेक्ट में क्या होगा, हैव और हैज आएगा, और जो वर्ब होगा थर्ड फॉर्म में होगा। इतनी चीजें क्लियर। परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे हैव बीन गोइंग, शी हैज बीन गोइंग। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, कुछ डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हम लोग, अब पास्ट में आते, पास्ट का थोड़ा सा कलर का जो बदलाव हम करेंगे। अब यहाँ पे एस वाला झंझट नहीं है या फिर कुछ झंझट नहीं है, सीधा सीधा जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। अभी जैसे गो है तो गो का सेकंड फॉर्म क्या आता है, गो वेंट। गो का पास्ट क्या होता है, वेंट। तो इधर वेंट लिख देंगे चुपचाप। आप यहाँ पे रहने दो, ही रहने दो, शी रहने दो या फिर दे रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेंट ही आएगा, कुछ और आएगा नहीं। इतनी चीजें क्लियर है। अब कंटिन्यूअस में आते। अब मैंने आपको बताया, देखो एम और इज है, जब कभी भी सेंटेंस एम और इज है तो एम और इज में क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट, पास्ट में होगा। पास्ट में जब वो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो वॉज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वॉज। और जो गोइंग है वो गोइंग एज इट इज रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में भी ये काम क्या चल रहा है। क्लियर हो गया। अब आर है तो आर का क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को, इजी है, ठीक है। वॉज किसके लिए यूज करेंगे, आई के लिए यूज करेंगे, क्योंकि देखो एम का आई था और साथ ही साथ ही शी के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ रहा है तो उसके लिए यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब दे हो गया या फिर वी हो गया, ये सारी चीजों के लिए, यानी एक से जब ज्यादा लोग रहेंगे तो उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे। जब किसी और पर्सन यानी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करें या फिर हम खुद के बारे में बात करें तो वॉज यूज करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हाउ और हैज क्या बताया था, हाउ और हैज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बन जाएगा। और जो वर्ब होगा थर्ड फॉर्म में आएगा, सीधा सीधा वही रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और सेम आई के लिए आई यूज करना, आई यूज करो, ही यूज करना, ही यूज करो, हैड यूज सॉरी शी यूज करना, शी यूज करो, वी यूज करना, वी यूज करो, दे यूज करना, दे यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अब सेम चीज इसमें भी हैव और हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और बीन का क्या, बीन ही रहेगा। और जो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का तो वर्ब चेंज होने वाला ही नहीं है, तो सेम वही चीज रहेगा। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कुछ डाउट होगा नहीं। अब यहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग देखेंगे। तो मैंने क्या बताया था, विल और शाल आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ही विल गो, शी विल गो, दे विल गो, ये लिख सकते हैं, या फिर दे शाल गो, ही शाल गो, तो ये भी हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इतना ही आपके टेंसेस में, इतना आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्या, एक और बात बता दो, जब भी सेंटेंस में इज, एम, आर, हैव और हाउ और आ जाए तो इतना तो आपको पता चलेगा क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस का कौन सा सब टाइप है, कैसे पता चलेगा, जब इज, एम, आर आ रहा है और जो वर्ब है कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, तो क्या समझना है, वो कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस। अब हाउ और हैज और जो वर्ब कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म है, तो क्या समझना है, ये आपका परफेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आएगा, जब हैव भी आ रहा है प्लस बीन आ रहा है, हैव भी हैज आ रहा है प्लस बीन आ रहा है प्लस आईएनजी आ रहा है वर्ब, तो क्या आएगा, वो आपका क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई, कुछ डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट में। पास्ट ये देखो सिंगुलर दिया है, वर्ब का नॉर्मल फॉर्म यानी वर्ब एस के फॉर्म में आ रहा है, तो आपका तो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर है ये, आप सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस नहीं होगा। अब पास्ट में क्या आता है, वर्ब जो होगा सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, तो समझ आना वो पास्ट है। अब आगे देखते हैं, वैसे ही वॉज आ रहा है और वर्ड आ रहा है, जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। वही अगर जो टेंस है सेंटेंस में हैड है प्लस क्या रहा वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में, तो गॉन है, तो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब बोलेंगे हम लोग, जब हैड भी आ रहा है प्लस बीन आ रहा है प्लस आईएनजी आ रही है वर्ब में, तो क्या आ जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और जब भी सेंटेंस में क्या आ रहा है, विल और शाल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब कन्वर्जन देखिए, कन्वर्ट कैसे करना और आइडेंटिफाई करना, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, ही स्लीप्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ही स्लीप्स दिया है। और इजी करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही ईट लिख देते हैं, ये सारी मिटना नहीं है दोस्तों। चलो ही स्लीप्स दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ही स्लीप्स को अब सबसे पहले पहचाना है, क्या हमें क्या पहचाना है दोस्तों, कि ये जो स्लीप है कौन से फॉर्म में दिया है, कौन से फॉर्म में दिया है, ये हमें क्या पहचाना सबसे पहले जरूरी बनता है, कि कौन से फॉर्म में। तो अगर हम बात करें, देखो ही दिया और जो वर्ब है वो एस के फॉर्म में यानी स्लिप से, क्या है, स्लिप से, तो हमें ये पता चल जा रहा है क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है आपके यहां पे आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो आपको किसी एक में कन्वर्ट करना रहेगा, तो यहां पे लेकिन हम सारे में कन्वर्ट करके बताएंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरह से क्या कन्वर्जन करना रहता है।
ही स्लीप्स दिया तो हमें ये पता चल गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसे हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज क्या लिखोगे, तो देखो ही जो है ही चेंज करने वाला नहीं, तो ई एज इट इज हम लोग लिख देंगे, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, यहां पे भी लिख देता हूं, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में करना है, तो आपको इतना पता चल गया कि कंटिन्यूअस में क्या आएगा, जो वर्ब होगा आईएनजी फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में। तो मैं क्या लिख दूंगा, स्लीपिंग लिख दूंगा। इतनी चीज क्लियर। अब ही एक अकेला बंदा है तो क्या आएगा, एम इज आर, क्या आएगा, एक अकेला बंदा तो हमने सीखा था क्या आएगा, इज आएगा। लो बल्ले बल्ले हो गए दोस्तों, सेंटेंस कन्वर्ट हो गया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आता आपका दूसरा क्या, यहाँ पे कॉल आ गया, थोड़ा सा मैं यस वो करूंगा। अब दूसरा क्या आता है, परफेक्ट में आता है। परफेक्ट में जो वर्ब होता है कौन सा फॉर्म में आ जाता है, थर्ड फॉर्म में आता है, यानी स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट और स्लीपिंग होता है। तो यहां पे आएगा स्लेप्ट आ जाएगा। अब ही, अब हमें पता है कि परफेक्ट में क्या आता है, हैव और हैज आता है, लेकिन हैव किसके लिए यूज किया जाता है, हैज किसके लिए, हैव जब खुद के लिए बात करें या फिर एक से ज्यादा लोगों के लिए बात करें तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, ठीक है। जब एक पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। तो ही हैज स्लेप्ट, क्लियर हो गया। तो ये लो मल्ले मल्ले हो गई दोस्तों, क्या हो गया यार, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कन्वर्ट हो गया सेंटेंस। अब तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। कॉम्बो चाइनीज क्या लिखा है, ही है तो ही आया तो क्या हैव आएगा कि हैज, अरे भाई हैज आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, कॉम्बो आ जाता है एक साथ चटनी यानी चटपटा बनाने के लिए, तो क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीन। कंटिन्यूअस आ रहा है तो कंटिन्यूअस में वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, ही हैज बीन स्लीप है, स्लीप है तो स्लीप का क्या लिखेंगे, ही हैज बीन स्लीपिंग। और ये शानदार तरीके से, एक बात तो ताली बजनी चाहिए आप लोगों के लिए, आप सभी ने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया आपके अलग अलग क्या टाइप में। इसी तरह से क्या आप इसको अलग टेंस में भी देख सकते हो। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे ही स्लिप्स दिया तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करना रहेगा, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करने का, जो सेम रहने वाला उसको लिख देने का, ही सेम रहने वाला, कुछ चेंज होने वाला नहीं। अब प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, ठीक है, एक बंदे के लिए इज यूज करेंगे। जब पास्ट में जाएगा, जब पास्ट में जाएगा तो इज का क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, वॉज। और जब कंटिन्यूअस आया तो हमें तो पता ही आईएनजी आने वाला है, तो क्या लिख देंगे, लो पास्ट में भी हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगला एक और क्वेश्चन है, शी किल्ड द रैट, उसने क्या रैट को ना मार दिया, क्या कर दिया, मार दिया, बाप रे बाप बहुत बुरी बात है, ठीक है। रात को नहीं, रैट को क्या मार दिया रात में, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो। अब सबसे पहली चीज यहां पे हमें समझनी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप है, क्या ये कौन सा टाइप है। शी किल्ड द रैट, तो ये तो किल्ड है ना, हैव है नहीं, सॉरी ना हैव है, हैज है नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट के फॉर्म है, तो इतना तो पता चल गया ये पास्ट वाला है, ना तो इज है मार आ रहा है ना हैव हैज है, तो ये तो पता चल गया हमें क्या ये पास्ट के फॉर्म में। अब पास्ट में कौन सा फॉर्म है, वॉज आ रहा है क्या, अरे नहीं है, वर आ रहा है क्या, नहीं है, हैड है क्या, नहीं है, हैड भी नहीं क्या, नहीं है, तो ये क्या सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसको हम लोग क्या एक एक करके पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। अब ये क्या आएगा, देखो कंटिन्यूअस में कैसा आएगा, शी लिखो, शी सेम रहने वाला है। अब द रैट भी क्या सेम होने वाला है, क्या चेंज होगा, सिर्फ ये जो किल्ड है वो क्या है। अब शी है यानी एक है, तो अगर प्रेजेंट होता तो हम लोग क्या यूज करते, इज यूज करते, लेकिन ये पास्ट है तो क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाता है, वॉज। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, किल्ड, क्या आता है, जो किल्ड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब कौन से में आता है, आईएनजी में आता है, इतना हमने सीखा है, ठीक है, कंटिन्यूअस में। तो शी वॉज किलिंग द रैट, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आता है आपका परफेक्ट में, परफेक्ट में कैसे करेंगे, परफेक्ट में भी देखो शी लिखा, लिख दिया। अब शी में हमने पढ़ा था कि अगर परफेक्ट में क्या आता है, हैव हैज आता है प्रेजेंट में, अब पास्ट है तो हैव हैज का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है, तो शी हैड। अब जो वर्ब क्या है, वर्ब किल्ड है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रहता है, किल्ड ही रहता है, किल, किल्ड, किलिंग, तो यहां पे क्या आ जाएगा, किल्ड आ जाएगा। अब द राइट तो एज इट इज आ जाएगा, कुछ चेंज करना है क्या, नहीं करना है दोस्त। अब वापस आता है आपका परफेक्ट कंडीशन। अब परफेक्ट कंडीशन में कैसे करेंगे, देखो शी दिया है, शी लिख दो। अब ये कॉम्बो है तो क्या करना है, हैड लिखना है, हैड लिख दिया। फिर क्या आएगा, एक्स्ट्रा चटनी यानी बीन आ जाएगा। फिर किल्ड है
तो किल्ड का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस आ रहा है, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या आ जाएगा, किलिंग हो जाएगा। हो गया। तो इस तरह से आपको क्या कन्वर्जन करना है, मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें क्या समझ में आ गए होंगे, कुछ डाउट होगा नहीं। अब आगे बढ़ते, अब आगे कुछ है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग को देना चाहता हूं। हाँ चलो। तुतला सेठ, तुतला सेठ परचेजेस a flat in मुंबई। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है, और साथ ही साथ इसको क्या अलग अलग टेंस में, अलग अलग फॉर्म में क्या कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है मैं बताता हूं। चलो पूरा नहीं देता, एक ही देता हूं आपको। इसको कन्वर्ट करना है आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्या कन्वर्ट करना रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, उसको साथ ही साथ आइडेंटिफाई करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये कौन से टेंस में। अब एक और आता है कि ठीक है, ये वाला लिखते हैं गणपतराव श्याम विल गो टू मार्केट, एक टेंस ही हो गया। ठीक है, अब आपको ये बताना इसको कि ये कौन सा टेंस है, कौन से फॉर्म में टेंस है, और साथ ही साथ इसको किससे कन्वर्ट करना है। इसको आपको प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में क्या कन्वर्ट करना रहेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज समझ में आ गई, और ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आप कमेंट सेक्शन में हमें क्या कर सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, अगर समझ में आया होगा कुछ, और ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, और आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे भी क्या जाके डीएम कर सकते हो, तो हम वहां पे आपको क्या सवालों का जो जवाब है वो आपको प्रोवाइड करवा दे। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और ग्रामर का जो टॉपिक है टेंस का वो हमने कंप्लीट कर लिया आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो इतना ही आपको क्या करना रहेगा, तो इतना कर लिया तो मजे ही मजे, टेंसेस वाले टॉपिक का तो भूल जाओ दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हम और भी ज्यादा ऐसे और वीडियोस लेकर आ सके, मोटिवेट हो गया दोस्तों।